महासम्मेलन टेलीविज़न का आपको स्वागत है। राष्ट्र हित में मारवाड़ी समाज का सामाजिक जो अपना योगदान है उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को आज बहुत अच्छा लगा। मेरे को हमारे उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की निमंत्रण से मैं उनकी कार्यालय में आया था। मैं यहाँ का प्रत्याशी बना हूँ। प्रजातंत्र में प्रत्याशी का दायित्व होता है सभी माननीय स्टेक होल्डर्स के पास जाना, माननीय वोटर्स के पास जाना। मैं तो यहाँ का मंच पे आके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को आदर किया। पहले से ही हमारी विचार परिवार को, विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे उनकी अटूट विश्वास है। इस बार भी वो अटूट विश्वास जारी रहेगा, मेरे को पूरा भरोसा है। धन्यवाद। स्वागत है संतोष दास के अनुरोध को अपना स्वागत अनुमोदन। मां समलेश्वरी की इस पावन धरती पर मैं संतोष अग्रवाल यूपीएमएस प्रेसिडेंट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आगामी लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी उपस्थित हैं। पूरे समाज को ये विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संबलपुर की चहुमुखी विश्वास होगा। हमें आपसे उम्मीद है कि हमारे समाज को सशक्त करने हेतु केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ हमें प्रदान करवाएंगे। समाज की पूरे साथ ही पूरे समाज की एक बहु प्रतीक्षित मांग है। एक भव्य अग्रहा भवन के निर्माण हेतु उपयुक्त जमीन सरकारी मूल्यों में हमें उपलब्ध कराने में हमारा सहयोग दें। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सभी समाज बंधुओं को आज की सभा में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। अब मैं माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत करने के लिए शांति है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत करें। अब हमारे उपाध्यक्ष मंटू भैया से अनुरोध करूंगा वह दुपट्टा पहनाकर धर्मेंद्र भैया का स्वागत करें। साथ ही हमारे पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष अशोक भैया से भी अनुरोध करूंगा वो भी दुपट्टा पहनाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत करें। अब हमारे वर्तमान के प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश भैया से अनुरोध करूंगा वह अपना उद्बोधन प्रकट करें। दिशा में वसवास कर रहे 12 लाख मारवाड़ियों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था उत्कल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय कार्यालय में मैं केंद्रीय मंत्री तथा हमारे संबलपुर लोकसभा के प्रार्थी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मारवाड़ी समाज हमेशा से सेवा के काम में आगे रहा है और निश्चित रूप से वह बहुत से कार्य कर रहा है। और हमारी ये मांग है
कि इस सेवा कार्य हेतु संबलपुर एवं पुरी में हमें भूमि सरकारी मूल्य में उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम पुरी के विकास में और तीर्थ यात्रियों के सेवा में अपना योगदान दे सकें। एवं संबलपुर ये पश्चिम उड़ीसा का प्राण केंद्र है, इसके विकास में आज एक अच्छी हॉल करेंगे। वो आज से 40 साल पहले रायपुर और संबलपुर एक पायदान के आगे पीछे था, किंतु संबलपुर विकास के दौर में काफी पिछड़ गया है। यहाँ के व्यापारी म्युनिसिपैलिटी के मनमाने तरीके से काफी परेशान हैं। जिस हिसाब से म्युनिसिपैलिटी का रेट बढ़ाए हैं, शायद बॉम्बे और कलकत्ता को भी हमने संबलपुर ने पार कर दिया है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये इस विषय में भी हमारा ध्यान दें एवं संबलपुर में एक व्यापारिक केंद्र, रायपुर में बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र सरकार ने खोले हैं, व्यापारिक सुविधा का केंद्र भी संबलपुर में खुले, ऐसे ही हमारी मांग है। और हमारे बीच धर्मेंद्र भैया हैं, उनसे हमें बहुत आशाएं एवं अपेक्षाएं हैं। उनका साथ निरंतर हमें मिलता रहा है और उनसे हमें अपेक्षा है कि वे हमारे समाज के संपूर्ण विकास के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे एवं हमारे समर्थन करेंगे। आप उसको कहते थे बेटा हमारे कामकाज में 2, 4 साल 5 साल ट्रेनिंग लो, फिर तेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक एक नया बिजनेस शुरू करो। यही तो परंपरा था। आप लोग भी ऐसे ही, अशोक भाई के पिताजी का थोड़ी ना कंस्ट्रक्शन का काम होगा, इनको सूझ आया कि तभी तो ये स्टार्टअप होंगे ना। आज की आधुनिक परिभाषा में नया बिजनेस का नाम स्टार्टअप बना है। भारत की केवल नहीं, दुनिया की कोई भी सभ्यता की रीढ़ वहां का छोटे और मझले व्यापारी होते हैं। टैक्स वही सबसे ज्यादा देते हैं, रोजगार वही सबसे ज्यादा सृजन करते हैं, समाज के दायित्व तो वही लोग साझा। मेरे को किसी ने मजाक में कहा ये जो बड़े बड़े लोग आप नाम चमक दमक दिखते हो, अंबानी, अदानी, टाटा, ये सब धनी लोग हैं, लेकिन ये सबसे महंगा चार्टर्ड अकाउंट रख के कैसे टैक्स कम देना पड़े इसकी रास्ता ढूंढते हैं। टैक्स की आज हमारे देश में जो मूल विकास की मूल आधार वेल्थ क्रिएटर से ही आता है। और हमारे राज्य में जो व्यवस्थित 100-200 साल की कोई जो केंद्र है उसमें संबलपुर सबसे बड़ा है। आज की परिस्थिति में संबलपुर लगता है, कभी कभी लगता है, ऐसा उसको लगने नहीं देंगे, ऐसे होने भी नहीं देंगे, कभी कभी लगता है कि संबलपुर पिछड़ गया क्या। एक समय में उड़ीसा की अर्थनीति में तेंदुपत्ता बहुत बड़ा काम होता था, फूड कमोडिटी की ट्रेडिंग की काम बहुत बड़ा होता था, क्लॉथ मर्चेंट एक बहुत बड़ा काम होता था। बदलते हुए समय में इस सबकी अलग अलग ग्रुप आ गया है। तेंदुपत्ता उतना बचा नहीं, क्लॉथ जिला केंद्र में शोरूम आ गया है, रास्ते खुल गए हैं, ट्रेन चल पड़े हैं, रायपुर कलकत्ता की दूरी घट गई है, दिल्ली की दूरी घट गई है। अभी तो यहाँ बाजार में फर्नीचर चाइना से भी आता होगा। ये सब बदलते हुए परिस्थिति है। समाज में संपन्नता रहने के लिए वेल्थ क्रिएटर की नयापन चाहिए ही चाहिए। मैं यहाँ आपकी सेवा में आया हूँ, मेरे को आपके आशीर्वाद चाहिए। आपकी समर्थन के कारण ही हमारी पार्टी की एक मजबूत स्तंभ, मजबूत पैर यहाँ जमा हुआ है आप लोगों की भरोसे में, आप लोगों के कारण। इसमें कोई हमारे प्रतिद्वंदियों को भी मालूम है, आप लोगों की सारे स्थिति में भी आप हमको कभी आशीर्वाद देने में कभी आप पीछे नहीं रहे हो। और ऐसे इस बार मैं उम्मीद करूंगा इसमें भी इस बार भी आप पीछे नहीं रहोगे। आज आजादी के उपरांत तो पहला प्रधानमंत्री, आपके घर में कोई एमएलए एमपी राजनेता नहीं आया होगा, किसी भी पार्टी का ऐसा नहीं होगा, सब आए होंगे, सब पार्टी के आते होंगे, सब लोग आए होंगे, कम्युनिस्ट भी लोग भी यहाँ आते होंगे। प्रसन्न पंडा जी की संपर्क आप लोगों के साथ किसी न किसी का तो
होगा ही, भले ही प्रसन्न पन्ना आपकी कारखाना फैक्ट्री बंद करने के लिए लाल झंडा लगाए, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क तो रहता है। लेकिन देश की पहला प्रधानमंत्री और कोई नहीं, प्रधानमंत्री जो लाल किले से कहे मेरे देश की वेल्थ क्रिएटर को मैं और बड़ा करना चाहता हूँ, कभी रिश्ता छुपाए नहीं। हम उस विश्वास के लोग हैं। सारे चीज सरकार नहीं कर पाएगा, करना भी नहीं चाहिए। जब व्यक्ति की अपनी मैनेजमेंट नहीं लगेगी, अपनी लगाव नहीं होगा कारोबार में, आपकी खुद की सोच नहीं लगेगी, तब कोई कारोबार टिकेगा नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक थ्योरी है, सोशियो साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक थ्योरी है। आखिर ये कम्युनिस्ट व्यवस्था टूटी क्यों? कम्युनिस्ट व्यवस्था में सारा चीज सत्ता के पास रहा, तो बढ़ेगा कैसे? अपना होगा तो बढ़ेगा, पूंजी अपना होगा, उसकी रिस्क, उसकी प्रबंधन, उसकी देखभाल अपना होगा तो बढ़ेगा। ये तो सिंपल थ्योरी, बच्चा अपना होता है तो अच्छा होता है। इसीलिए समाज में वेल्थ क्रिएटर की महत्व हमारी व्यवस्था में तो सर्वोपरि है। ये करते हुए दिक्कत नहीं रहता होगा, राम राज्य आ गया, ये भी मैं नहीं कहूँगा। तो घी महू आ गया है, सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी में सारी दिक्कत फ्री हो गया, ऐसा तो नहीं भी होता है। प्रबंधन का भी अपना एक घूम दिमाग चल जाता है, जिनके हाथ में हम संभालने के लिए जो अधिकारियों को देते हैं वो फिर सियाना हो जाते हैं, वो फिर चौधरी बन बैठते हैं। एक प्रकार की व्यवस्था से दूसरी प्रकार आता है तो फिर वो उनको तो प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो एलानिया कहते हैं, कैबिनेट में कहते हैं देखो सरकार की जिंदगी से, लोगों की जिंदगी से सरकार को निकाल ले आना, बाहर करना। प्रोसेस ड्रिवन होनी चाहिए। कोई कुछ चीज करना चाहता है, किसी की पैरवी उसको नहीं होनी चाहिए। कागज लिखे, ऑनलाइन लिखे, दरखास्त करे, उत्तर आए, पैसा जमा हो और उसमें काम आगे बढ़े। वो उसको गुजरात में करके दिखाए हैं, देश में भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मैं आपको एक लाइन पर आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री की उस ग्रैंड विजन को हम 21वीं सदी लायक संबलपुर को आने वाले 100 साल में फिर देश की एक इकोनॉमिक हॉटस्पॉट बनाने के लिए मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। क्या होगा अभी ये कहना, कुछ मेरे को याद नहीं रखे होंगे कि मैं कब मिला हूं, मेरे को याद है। आज भी मिलते हैं तो दो आइडिया, एक फूड का पैकेट दिया, वो एक आइडिया ही तो है ना। तो मैगी वाले सिर्फ बना सकता है, हमारा संबलपुर भी बना सकता है। कोई आइडिया तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ भी मैं जो पिछले कुछ दिनों में रहा हूँ, यहाँ के जो नौजवानों में मैं आइडिया, आप के घरों के नौजवानों में मैं आइडिया देखता हूँ, उस आइडिया को थोड़ा कोई हाथ रखे, ये भी दुनिया की नाम करेगा। ऐसा कुछ पीछे हम लोग हैं ऐसा नहीं है। इसलिए इसको एक मिल के, और मेरा एक रोल रहेगा, आपकी एक रोल रहेगी। मैं बखूबी उस रोल को आपके साथ एक हड़बड़ी में नहीं, इसको कैसे बनाएंगे जिसमें नई पीढ़ी यहाँ आएगा। अभी मैं सुरेश भाई के घर में मिलने के लिए गया।